अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वेलकम टू माय चैनल एस लॉ लर्निंग। राना शाहरुख परवेज़ आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के लॉ कॉलेज के स्टूडेंट्स को अपडेट करना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है सुबह सेनेट की मीटिंग होनी थी आप लोगों के मामलात के हवाले से। नेक्स्ट जो लाए अमल है इस पर गौर तलब करना था। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रोसेस है जिससे जनाब ऐसे तलबा इल्म इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे जिनके इश्यूज़ हैं। बाकी इस डिग्री को तमाम स्टूडेंट्स को आगे चलाने के लिए जो आगे का लाए अमल है इस हवाले से मामला दरकार थे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो इस वक्त जो ख़बर मिली या जिस तरह के मामले चल रहे हैं दे आर ऑल अपसेट को लो जी एक ही हो गया। तो आप सबको मैं अपडेट कर दूं कि इस मीटिंग का जो बेनिफिशरी पॉइंट और कोड जून की जानिब से जो सारी चीज़ें थी उसमें जनाब क्या मामला थे। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एचएससी ने अपनी वेरिफिकेशन करनी है और पाकिस्तान बार कौंसिल की सेटिस्फैक्ट्री और दीगर मामला जो फैक्ट्स जो इन सारे मामला के जिन्होंने बयान किए है वो सारी चीज़ों को भी क्लियर करना है और जो भी फैक्ट्स एंड रिपोर्ट्स होगी इसके बारे से भी डिस्कस करना है। तो BZU यूनिवर्सिटी ने अपने जवाब के मुताबिक जो पॉइंट ऑफ व्यू तैयार कर रखा था जो पहले भी डिस्कस किया अब भी मज़ीद डिस्कस किया, जिसमें स्टूडेंट कम्युनिटी के ओरिजिनल होने और दीगर मामला के हवाले से यूनिवर्सिटी का अपना एक स्टैंड है कि हमने जो है वो इनको टाइम दिया इन कॉलेजेस को, बट कुछ प्रॉब्लम की वजह से इनको मज़ीद आगे नहीं लेकर चले। लेकिन इनके स्टूडेंट्स की जो हमारे पास जो वैल्यूएशन है वो एज अ जेन्युइन स्टूडेंट ही है। पाकिस्तान बार कौंसिल का भी मौक़िफ़ है कि इन्होंने वहाँ पर विज़िट किया, दैन उन्होंने देखा कि बहुत सारे कॉलेजेस का जनाब अला वो मामला दिवाले निकल चुका था और उन्होंने बताया कि ये मामला ठीक नहीं है। बहरहाल JIT की रिपोर्ट के फैक्ट्स को जनाब अला बहम भी पाया गया, कुछ चीज़ों को वहाँ भी जो है इन चीज़ों को एक कह सकते हैं कि आप लोग वहम भी कह सकते हैं, या कुछ चीज़ों को एक्स्ट्रा जो है वो थिंकिंग पॉइंट के ऊपर लिया गया, कुछ इस तरह के फैक्ट्स। तो मसाइल को मज़ीद डिस्कस करने के हवाले से भी मामले देखे गए। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये सेकंड थर्ड टाउन है थर्ड टाइम है जिसमें HEC ने आपके मामले में इन्वॉल्व है और डायरेक्टली इन सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स को डील अप कर रही है, जिसमें HEC की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जनाब अला जिनके बैचलर्स जैली हैं, थर्ड डिवीज़न है, जो भी क्राइटेरिया है बार कौंसिल की जानिब से उसको मेंटेन रखना और सारे मामलों को देखना। अब यूनिवर्सिटी यहाँ पर क्या करने जा रही है, यूनिवर्सिटी अपने फैक्ट्स के मुताबिक सारे मामलों की रिपोर्ट पेश करने जा रही है, सिक्योरिटी करेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि BZU यूनिवर्सिटी ने साबका जितने बैचेस हैं 3 ईयर की इनकी स्क्रूटनी रिपोर्ट पेश की पाकिस्तान बार कौंसिल्स को, परख बताते रहे कि जनाब ये मामलत हैं 15 वाले बैच, 16 वाले बैच, 17 वाले बैच। और अब मज़ीद इस पर तहकीक 5 साल पे भी की गई, स्क्रूटनी बताएगी, रिकॉर्ड वेरिफिकेशन, रजिस्ट्रेशन रिटर्न और कॉलेजेस की एफिलेशन और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को नॉमिनेट किया गया। तो इस बार भी इन चीज़ों को डील किया गया कि ठीक है, अगर हम लोग इस चीज़ को अब हम समझते हैं कि JIT की रिपोर्ट में कुछ फैक्ट्स एंड इस तरह के फिगर्स को और बुरा या भाम समझा जा सकता है, तो इसमें यूनिवर्सिटी का अपना भी एक सॉलिड जवाब होना चाहिए। तो जिस तरह साबका में जनाब आला यूनिवर्सिटी अपने सारे मामलों को पाकिस्तान बार कौंसिल के सामने रखती रही है, इसी तरह दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को देखा जाए। अब मज़ीद ये है कि एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करनी जिसमें स्टूडेंट कम्युनिटी के हवाले से मज़ीद जो मामला हैं उस पर HEC की भी एक जो है ना वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट होगी। यानी अभी जो है ये भी बताया गया है कि इन तमाम स्टूडेंट्स की एक बार स्क्रीनिंग बना दी, सिक्योरिटी रिपोर्ट बन ले। सिक्योरिटी रिपोर्ट में क्या चीज़ आएगी, कॉलेजेस के नेम आएंगे, उनकी सीट्स आएंगी और उनका नाम पता आएगा, BA बैचलर्स और डिग्री पॉइंट ऑफ व्यू का नॉमिनेशन आएगी और देन जाके इन तमाम स्टूडेंट्स को जो उनके रिज़ल्ट रुके हुए हैं या एग्ज़ाम आगे लेकर चलना है या उन कॉलेजेस का भाम जिनको पाकिस्तान बार कौंसिल ने घूस करार दिया हुआ है, इस चीज़ को निकालना होगा। जिसमें जिनकी रजिस्ट्रेशन जो चलान फीस है वो आपको याद होगा कि FA में भी चीज़ डिमांड की गई थी कि जब इन कॉलेजेस ने आप लोगों से सीट्स ली, आप लोगों ने इनको वैल्यूएशन दी, वो पेपर्स जब हमें कहते हैं किसी कॉलेज ने जब भी किसी से सीट लेनी होती है तो वो दरख्वास्त करता है, तो एवरी बैच में कॉलेजेस को जो है यूनिवर्सिटी अलाउ करती है कि इतने स्टूडेंट आप जो हैं वो पढ़ा सकते हैं और इसके जवाब में आपने यूनिवर्सिटी को इतने पैसे सबमिट करवाने हैं। तो वो सारी अथॉरिटी लेटर्स और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू, इसके अलावा सेकेंडरी जितने स्टूडेंट्स का डाटा इन्होंने ऑनलाइन शेयर किया, कॉलेजेस ने ऑनलाइन आया, हार्ड कॉपी में आया, इन तमाम की तफसीलात ये भी शेयर करनी है। और इसके अलावा वो जो रिटर्नशिप यूनिवर्सिटी ने जो बर वक़्त इन तमाम कॉलेजेस को
जो है एफिलेशन जो होल्डर्स थे उस वक्त सारे के सारे, तो जो रिटर्नशिप किया यानी रिटर्न जो रजिस्ट्रेशन कार्ड के हवाले से मामला किया वो रिटर्नशिप बाय डेट हर चीज़ मेंशन करनी है। इसके अलावा जितने भी फीस वाचर्स हैं, चलान फीस वाचर, एग्ज़ाम फीस वाचर्स और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू को मेंशन करना है। इसके अलावा जो है इसमें मेंशन करना होगा वो तमाम स्टूडेंट जिनकी ये जो इश्यूज़ आ रहे हैं डबल रजिस्ट्रेशन और दीगर पॉइंट ऑफ व्यू, इन तमाम की जो है वेरीफाई अब यूनिवर्सिटी स्क्रूटनी रिपोर्ट बनाएगी और उसको फिर जो है HEC के सामने रखा जाएगा और पाकिस्तान बार कौंसिल और दीगर का इसके ऊपर इत्तेफाक चाहिए होगा। अब बात जहाँ जिसमें जो भी मामला निकलेंगे, जो भी स्क्रूटनी रिपोर्ट होगी, HEC उस पर तस्दीक कर दे तो पाकिस्तान बार कौंसिल को इस सारे मामले को तस्लीम करना होगा। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला था जिसमें इन तीनों को हेड बनाकर मामले को सुप्रीम कोर्ट के बार में जो है ना सुलझाने के हवाले से मामला जो है वो मज़ीद डिले होगा, मज़ीद गलत होगा या मज़ीद आप लोगों के हवाले से सवाल उठेंगे, तो कुछ हद तक मैं उनको क्लियर भी कहता हूं कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सारे मामला एक तरफा नहीं है। देखिए सुप्रीम कोर्ट में मामला रहता तो मामला आगे बढ़ता है, क्योंकि ये खाली मामला आप लोगों के एडमिशन प्रोसेस का नहीं है, बल्कि फाइनेंस डिपार्टमेंट, कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, कॉलेज डिपार्टमेंट, यूनिवर्सिटीज़ डिपार्टमेंट, ठीक है ना, हर चीज़ को जाँच पड़ताल लेना है। और इनके साथ साथ इन तमाम कॉलेज से भी डेटा लिया जाएगा, उसमें क्या लिया जाएगा, कौन से टीचर थे, इन सारे मामलों के हवाले से ये भी लिया जाएगा। ये नहीं कि अब डिसएफिलेट हो चुके हैं, लेकिन उस वक़्त का जो इनके पास रिकॉर्ड पड़ा हुआ उस वक़्त का कौन सी बिल्डिंग थी, सारे मामला तीसरा लिया जाएगा। अब लेकिन ये नहीं है कि इन लोगों को वहाँ पर विज़िट करना है या ये सारे मामला करने, नहीं, बस एक जो स्क्रूटनी जो है यूनिवर्सिटी बयान करेगी अपने एक्ट के मुताबिक, उसको फिर जनाब मामला को आगे लेकर बढ़ना। पाकिस्तान बार कौंसिल के इस पर तसल्ली होना लाजिम है, लेकिन ये मुझे पता है कि तसल्ली थोड़ा टफ है, लेकिन होगी ज़रूर, क्योंकि अब इस चीज़ को फाइनल करने के वजह से कोई जवाब नहीं है। जब बैंकिंग स्लिप आ जानी है ना कि हाँ भी इन लोगों ने कॉलेजेस ने फीस सबमिट करवाई, यूनिवर्सिटी रिटर्नशिप की, ये सारी चीज़ें जो स्लिप्स आ जानी है, एग्जाम फीस, बैंकिंग स्लिप आ गई, सारे मामला, तो ये आल ही नाल जो है ऑटोमेटिकली अलाउ हो जाने। पाकिस्तान बार कौंसिल के पास जवाब नहीं बचना। तो इसमें इतना कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं रखा गया, जस्ट 1-2 वीक के अंदर आप लोगों के मामला क्लियर करने के हवाले से जो है ना मज़ीद स्टेप है। और उम्मीद की जा रही है कि इन तमाम स्टूडेंट्स को इन द मंथ ऑफ जुलाई जो है ना एक पोर्टल पर अपडेट करने और दीगर मामला के हवाले से जो है ना एक्सप्लोर करने के हवाले से भी इनको इजाज़त मिल जानी है। बाद एग्जाम पर देखेंगे इसके साथ क्या करना और मज़ीद जो भी डिटेल्स होगी वो आफ्टर इस जो है वो रिपोर्ट्स जो कह सकते हैं इसको री इन्वेस्टिगेट और स्क्रूटनी स्कैम के हवाले से जो भी है, इन सारी चीज़ों को दोबारा स्कैम करना है, सारा जो भी स्कैन के हवाले से है, जो भी स्कीम होगा, सारा चीज़ करनी। बहरहाल अब देखें मज़ीद इस पर क्या साइल करते हैं। बहरहाल अभी जो है वो ये डेट है, बहरहाल के कह सकते हैं कि मेरा दिल तो एक बार ये कर रहा है कि इस चीज़ों को मैं उपनिषद कहूँ कि ज़्यादती है स्टूडेंट के साथ, ठीक है। आला हुदरान अगर अल्लाह ताला ने इनको इख्तियार दिया है तो इन इख्तियार रूप आपसे मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग जो हैं थोड़ा सा दरिया दिल और हो जाएं। मुझे इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान बार कौंसिल की लीगल एजुकेशन कमेटी चेयरमैन ने लॉ पोजीशंस पर बड़ा वर्क किया है, जिसमें लॉ स्टूडेंट्स के हवाले से, लेकिन इन मुतासर स्टूडेंट के हवाले से भी कोई अल्टरनेटर उनका होना चाहिए था। 7 साल ज़ाया हो चुके हैं, 8वें साल की तैयारी चल रही है, तो प्लीज़ इन चीज़ को आला उदाहरण के सामने भी रखा गया और रखेंगे भी, और इंटरनली उनसे दरख्वास्त भी करेंगे कि आप लोग जो है प्लीज़ थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं, इस मामले को जल्द से जल्द फाइनल करें और इन तमाम स्टूडेंट्स को अलाउ करें जो लोग एलिजिबल बनते हैं, जिन लोगों ने फर्स्ट एनुअल 2019 को ज्वाइन किया, इनके रोल नंबर स्लिप पाई, एग्ज़ाम फेस किया और जनाब इनका रिज़ल्ट निकले, रिज़ल्ट पड़े हुए हैं इनके, अभी भी ऑफिशियल वेब्स को रिमूव नहीं किया गया, ठीक है। बाद डिज़ाइन पर जो एलिग्रेशन है वो कि फीसिस कम है या समथिंग लाइक डैट, को जो भी मामला था वो एक अलग सा ट्रेंड था, क्योंकि जब यूनिवर्सिटी इनको अपने अकोमोडेशन में लेती है तो फिर वो नेक्स्ट प्रोसेस की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो इन कॉलेज पर एक घूस का इल्ज़ाम उठाना है, घूस के हवाले से जो मामला हैं इसको सब स्टैंडर्ड की लिस्ट में लाना है, और इंशाल्लाह अज़ वजल जैसे सब स्टैंडर्ड की लिस्ट में आते हैं देन आप लोगों के लिए रिलीफ एक अच्छा होगा। आप लोग मायूस ना हो, मायूसी कुफ्र है, अल्लाह से उम्मीद रखें। देखिए यहाँ तक आप आ चुके हैं, इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान व तआला आप सबको कामयाबी कामरानी ज़रूर अता फरमाएंगे। मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ है, सो यू डोंट नीड वरी अबाउट एनीथिंग, अल्लाह ताला फरमाएंगे। नमाज अल कुरान दुरूद पाक लाज़िम पढ़ें, अल कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ें और अच्छे की उम्मीद रखें। मुझे अच्छे की नज़र आ रही है, थोड़ा सा इसमें 1 और 2 वीक आप लोगों के लिए एक फ़र्दन व वक्ती तौर पर जो है वो एक डिस्टेंस ज़रूर आया है, लेकिन इसका जो है ना स्कोप आपको अच्छा मिलेगा। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि सितंबर में अक्टूबर में जब भी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो इंशाल्लाह आप सब लोग जो हमारे साथ होंगे और एक पैजेस के साथ हम लोग वर्क करेंगे और अपने लॉ की डिग्री मुकम्मल करते हुए अपने नामों के साथ एज एडवोकेट जो है वो लाइसेंस जोड़ने के बाद प्रेजेंट करेंगे अपने आप को एडवोकेट और सारे मामलों को आगे लेकर चलेंगे।
तो ये अल्लाह के मामले में, अल्लाह की आज़माइश के मामले में किसी इंसान को कसूरवार ठहराना और ये चीज़ें बड़ी गलतफहमी है। बहरहाल, और ये भी बताता हूँ हम लोगों का, इन लोगों के इलेक्शन होने वाले हैं और इनके इख्तियार के हवाले से भी इख्तियार रबाब वो भी थोड़ा सा वीक होने वाला है। बहरहाल देखें, अल्लाह से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। जो जिसको जिस तरह का रिएक्ट में लेता है उसी तरह का एक्शन भी होता है। हर एक्शन का रिएक्शन है और इनके लिए क्या होगा ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर कोई नहीं जाता। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।